मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल डेस्टी डिटेच। आज का हमारा टॉपिक है इन हिस्ट्री एमसीक्यू पार्ट 5। इसके पहले 4 पार्ट हो चुका है। आप चाहे तो उसमें इसके पहले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। हिस्ट्री एमसीक्यू आपका पार्ट 5, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, यानी जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, सेकंड ऑप्शन कम्युनिस्ट पार्टी, थर्ड ऑप्शन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड फोर्थ ऑप्शन है किसान सभा। तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। तो आंसर है आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, आपको तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे। तो जयप्रकाश नारायण आपका लोक नायक के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाने जाते थे। और लोक हितवादी किन्हें नाम गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जाने जाते थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहते थे, लोकहितवादी। और लोक नायक किसे कहते थे, जयप्रकाश नारायण। इसके बीच में दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है ना। लोकमान्य आपका बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रति प्रतिपादन का विरोधी था, ठीक है। दूसरा है आपका, इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, ठीक है। यानी आईएएस का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपका 1936 में बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों का प्रतिपादक था, एकदम सही था, समाजवादी आदर्श पादों का, यानी बम्बई मैनिफेस्टो क्या था, समाजवादी आदर्शों का प्रतिपादक था। इसके समस्त से बृहद व्यापार समुदाय का, यानी कि समुदाय को क्या हुआ, सहयोग मिला, ठीक है ना। यानी समाजवाद क्या होता है, लोकहितवाद होता है, ठीक है। समाज का अर्थ ही होता है लोकहितवाद होता है, तो जिसके कारण आपका व्यापारियों को क्या हुआ, इसको बृहद सहयोग प्रदान हुआ, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पुनः बहुमत नहीं मिला, ठीक है ना। तो आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब प्रांत को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पंजाब था, बंगाल था, आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बिहार को पूर्ण बहुमत मिला था। मध्य प्रांत, जिसको यूपी के नाम से जानते हैं हम लोग, तो उसको यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को फुल बहुमत मिला था। मद्रास को भी फुल बहुमत मिला था। पंजाब को बहुमत नहीं मिला था पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया जाता है। तो प्रांतीय सरकारों का गठन आपका होता है 1935, यानी 1935 अधिनियम के तहत आपका प्रांतीय सरकारों का गठन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। यानी भू स्वामित्व कौन सी कार्यकारिणी समिति में समाप्त किया गया था, ठीक है ना। तो कार्यकारिणी समिति कौन से, तो ये आपका 1947 में होता है। 1947 आपका कार्यकारिणी समिति होता है 1946 से 1947। इसको याद रखिएगा, भू कार्यकारिणी समिति 1946 से 1947 के बीच। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। तो फिर आपका मैंने इसके पहले ही बताया था, आपका बंगाल और पंजाब में क्या हुआ था, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। मद्रास में पूर्ण बहुमत था, बिहार में पूर्ण बहुमत था, उड़ीसा में सब पूर्ण बहुमत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में चुनाव के द्वारा बहुमत प्राप्त की संख्या कितनी थी। तो 1937 में बहुमत प्राप्त की संख्या कितनी थी आपका, 5 राज्यों में क्या होता, कांग्रेस पार्टी को फुल बहुमत मिला था। फिर आगे जाके ये 6 हो गया, जो बम्बई था, बम्बई को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था,
ये सबसे बड़ी पार्टी थी, तो इसको फिर विलय किया गया, पार्टी को तोड़ा गया, फिर अपना सरकार बनाया, तब जाके ये 6 हुआ। लेकिन आपका आंसर पूर्ण रूप से बहुमत 5 ही प्राप्त किया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहाँ नहीं बना था? देखिए ऑप्शन 1 है आपका मध्य प्रांत, जिसको यूपी कहते हैं, यहाँ बना था पहले। इसके पहले क्वेश्चन मैंने बता, देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना रिपीट कर करके दे रहा है। IAS भी वही पूछ रहा है, PCS भी वही पूछ रहा है, UPR RA सब वही पूछ रहा है, ठीक है ना। फिर आपका उड़ीसा पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है ना। बहुमत कहाँ आपको नहीं मिला था आपका? तो आपका बहुमत नहीं मिला था, है ना, आपका बहुमत नहीं मिला था बंगाल में और पंजाब में। आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 में आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? फिर वही क्वेश्चन देखिए, UP PCS में फिर आ गया। हमने आपको पहले ही बताया था, बम्बई में नहीं मिला था, असम में मिला था, बिहार में मिला था, उड़ीसा में मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन असम में भी पूरी तरह से नहीं मिला था आपका, असम में भी पूरी तरह से आपका बहुमत नहीं मिला था। तो ये तो अगर आंसर देता है ए और बी दोनों, तो आपका ये सही हो जाएगा। लेकिन आंसर ऐसे आप ए मार सकते, लेकिन असम में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, ठीक है ना। तो आपका ए और बी दोनों, बिहार और उड़ीसा में आपका बना था, पूरी तरह से सरकार मिला था। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, ठीक है ना। कहाँ नहीं बनाई थी भाई? बिहार में बनाई थी, उड़ीसा में बनाई थी, मद्रास में बनाई थी। कहाँ नहीं बनाई थी? तो आपका बंगाल में नहीं बनाई थी, ठीक है ना। आपको पता ही है बंगाल में नहीं बनाई थी, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ, बंगाल 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 पंजाब। देखिए कितना बार पूछा है, UP PS लोअर हर जगह पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों, फिर आपका देखिए रिपीट यहाँ पे, फिर UP लोअर में पूछ दिया है ना, UP लोअर सब प्री में पूछा। अभी मैंने बताया 5 जिलों को क्या हुआ था? मिला था। देखिए ऑप्शन पे आपको आंसर करना है। 5 जिलों को क्या हुआ था? मिला था। छठा आपका बम्बई को वो क्या किया था? विलय किया, है ना, विलय करके अपना सरकार बना लिया, ठीक है। और उसके बाद असम को भी वो करके बना लिया था, तो वो 7 भी हो गया था, बम्बई और असम को भी, ठीक है। लेकिन आपका 5 तो मेन रूप से बनाया था। इसमें अगर 7 ऑप्शन देता तो आपको 7 मारना होता, लेकिन ऑप्शन आपका इसमें क्या दिया है? C नंबर 6, तो आपको 6 में गया। आंसर 6C। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। कहाँ नहीं हुआ था? फिर वही देखिए IAS में वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, और कहाँ कहाँ पूछते जा रहा है। IAS पूछा, UP PS और UP लोअर हर जगह पूछ रहा है। तो IAS का क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होता, बस क्या होता है, पूछने का तरीका सिर्फ इसका चेंज होता है। बिहार में बनाया था, मद्रास में बनाया था, उड़ीसा में बनाया, कहाँ नहीं बनाया? पंजाब में नहीं बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 का अधिनियम को 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकारिणी कितना समय तक कार्यकाल चला? तो इसका कहानी 28 माह था। 28 माह के बाद क्या किया? सबने त्याग पत्र दे दिया। क्यों त्याग पत्र दे दिया? क्योंकि आपका ये त्याग पत्र दे दिया, जिसका कारण था 1953। बोलिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। कम से कम 10 से 15 मिनट का इसका वीडियो रहेगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। यानी 28 माह तक चला था, ठीक है ना। यानी टोटल 5 का 5 जो भी अपना राज्य जीते था, सब ने क्या किया था? अपना त्याग पत्र दे दिया था। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने, अभी देखिए अभी ऊपर ही क्वेश्चन पूछा, UP PCS मेंस में इसको पूछा, फिर कहाँ पूछ रहा है? 2010 में, 2013 में, फिर कहाँ पूछा? UP PCS प्री में पूछ दिया, UP लोअर में पूछा। कितना दिन तक चला था? 28 महीने तक ही चला था। अब आप खुद देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, फिर वही है 1947 में बनाया गया था, मुक्ति 46 से 47, जिसको आपका अभी जस्ट इसके पीछे एक क्वेश्चन आपका चला है, ठीक है ना, कि कार्यकारिणी दिवस कब चला था? कार्यकारिणी दिवस को क्या कहते हैं? मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो मुक्ति दिवस का मतलब ही क्या हुआ था? 1947 में तो आपको कार्यकारिणी दिवस चला था। ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका जाके ऑप्शन नंबर A,
1939 में। वो होता है, मैं बताता हूँ, 28 सदस्य जो सब 28 राज्य मतलब 28 माह में जो आपका पाँचों के पाँचों आपका जो राज्य जो इस्तीफा दिए थे वो 1939 में दिए थे, ठीक है ना, 1939 में दिए थे। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मुक्ति दिवस कहते हैं, ठीक है ना। इसका भी हुआ था जिन्ना कहते हैं, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इससे क्या हुआ था आपका बोला गया था कि ये रूस किसके खिलाफ था, हाँ रूस के खिलाफ, मतलब कि था एक कहानी है इसका, मैं बता दूंगा, आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए कि हाँ ये वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर करूँगा। यानी अंग्रेज़ों ने क्या किया था, भारतीय कांग्रेस ने बोला था कि नहीं आपको उसके खिलाफ ये आपका लड़ाई में तभी हम साथ देंगे जब आप हमें पूर्ण स्वतंत्रता दीजिएगा। तो उसी समय का ये प्रश्न है, आप बताए कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट आपका, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व, अभी जस्ट ऊपर ही वाला क्वेश्चन देखिए, फिर बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ दिया है ना, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया, अभी यूपी पीसीएस में था, फिर बीपीएससी में फिर रिपीट किया है ये। तो कब किया है, 1994 में, इसके बाद ही वो किया है आपका यूपी पीसीएस। तो कार्यकारिणी कमेटी 1946 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिपरिषद में किसको वित्त विभाग मिला था। हाँ ये आपको याद रखने का है, वित्त विभाग किसको मिला है आपका, किदवई साहब को, ठीक है ना। वित्त विभाग किसे मिला है, रफ़ी अहमद किदवई को, ठीक है। वित्त विभाग किसको मिला था, रफ़ी अहमद किदवई को, ठीक है ना। अब पंत साहब क्या सीएम बने थे, ठीक है ना, सीएम मतलब उस टाइम प्रधानमंत्री भी करते थे, तो पंत साहब को क्या मिला आपका, सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आ सकता है आपका, पंत को क्या मिला, गोविंद बल्लभ पंत को सीएम बने थे, और या प्रधानमंत्री भी शायद वहाँ लिख सकता है। तो ये वर्ड पे कन्फ्यूजन करना उसका काम है, हमारा काम है इसको बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी कहाँ पे हुआ था त्रिपुरी सम्मेलन आपका, तो त्रिपुरी सम्मेलन आपका हुआ था जबलपुर में, ठीक है ना। त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जबलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। तो दूसरी बार अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे, त्रिपुरी सम्मेलन में ही दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। और किसको हरा के बनाया था, पट्टाभी सीतारामैया का। इसका भी एक कहानी है, अगर सुनना चाहते हैं तो 2 मिनट इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, गांधी जी ने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी को क्या किया था, मतलब कि चुनाव के लिए खड़ा किए थे। पट्टाभी क्या थे, गांधी जी के समर्थक थे, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस भी थे, लेकिन सारे वोट किनको मिले, सुभाष चंद्र बोस को मिले, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस को मिले। उसके बाद वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर बहुत लंबा है ये कहानी, मैं इस पर कमेंट आप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगा। फिर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसको हराकर बने। बस अभी जस्ट मैंने बताया किसको हराकर बने। कहानी सुनने से ये फ़ायदा है, आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा, मैं कहानी जरूर बनाऊंगा, जिससे आपको याद करने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़े। यानी पट्टाभी सीतारामैया को, यानी गांधी जी का गांधी ने 2 लोगों को खड़ा किया, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया को, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को बहुमत मिला, पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। लेकिन हारने के बाद भी फिर ये अपना सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया था। उसका भी बहुत लंबा कहानी है, पट्टाभी सीतारामैया फिर बने, ठीक है ना, विचारधारा नहीं मिलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसने हराया। अभी जस्ट फिर देखिए, अभी ऊपर कहाँ आपका पट्टाभी सीतारामैया 2013, ये भी ये रिपीटेड है ना, यानी सीतारामैया को, पीवी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया, है ना, पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। देखिए उसी पे रिलेटेड दम इस भी अभी छत्तीसगढ़ ने पूछा, तो अभी किसमें, त्रिपुरा अधिवेशन, अभी जस्ट मैंने बताया, छत्तीसगढ़ ने पूछा, यूपी पीसीएस पूछ रहा है आपका, यूपी यूडीएसी पूछ रहा है, मतलब रिपीट कर के पूछ रहा है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को मैं कोशिश करता हूँ कि कहानी के रूप से समझाया जाए। त्रिपुरा अधिवेशन 1939। अब देखिए यही 1939 वो क्वेश्चन आपका कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट कर दिया है घुमाकर। देखिए कार्यकारिणी कमेटी या आपका 1940 एकदम जस्ट ऊपर आया, देखिए यहाँ पे मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस 1939, यही त्याग पत्र दिया था सब कोई मिल के, तो हुआ था ये। आगे देखिए, यानी रिपीट कर रहा है क्वेश्चन बहुत।
सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र, ये तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 606, हाँ ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है किसको बनाया गया, पट्टाभी सीतारामैया ही बने, है ना। अब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग दे दिया विचारधारा नहीं मिलने के कारण, तो कौन किसको बनाया गया, पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया, ठीक है ना। अब बताइए कितना बार इसको रिपीट किया, यूपी में किया, उत्तराखंड में किया, छत्तीसगढ़ में किया, बीपीएससी में किया, पूरा मेंस में किया, आईएएस में भी किया इसको, है ना। तो एक ही क्वेश्चन को हर जगह ये रिपीट करता है, इसलिए इस पे मैंने एक आज ये वीडियो बनाया, एमसीक्यू बनाया। तो पट्टाभी सीतारामैया त्रिपुरा अधिवेशन याद रखिएगा त्यागपत्र देने के बाद। ऐसे एक बार इसका सिर्फ कहानी 15 मिनट का सुनना होगा, कमेंट कीजिएगा, कहानी एक बार सुना दूंगा तो ये पूरा एमसीक्यू आप खुद बना लीजिएगा। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न को लेकर हुआ था। देखिए अब आ रहा है ना, कहानी में जानना जरूरी था। तो आपका कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का बैठक को लेकर था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बैठक को लेकर था। गांधी जी का सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि आपका गांधी जी क्या होंगे, है ना, गांधी जी विचारधारा बनाएंगे, लेकिन गांधी जो भी काम होगा, जो भी नेतृत्व होगा आंदोलन का, गांधी जी के नाम से होगा, लेकिन सारा कुछ कौन करेंगे, सारा मेंबर नवयुवक का गठन करेंगे। कौन, सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि नवयुवकों का गठन करेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे वो करेंगे, लेकिन गांधी जी का ये कहना नहीं था कि जो भी प्लानिंग करेंगे गांधी जी करेंगे, ठीक है ना, जो भी कुछ करेंगे गांधी जी करेंगे। इसी को लेके क्या हुआ था, दोनों में आपसी मतलब कि विचारधारा नहीं मिलने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया और फिर पट्टाभी सीतारामैया बन गए। यानी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन को लेके कैसे ये चले, संचालन कैसे चले, तो इसी को लेके मतलब कि तीनों लोग आपस में मतलब क्या ना, पट्टाभी सीतारामैया तो नहीं कर रहे थे, बस गांधी जी इनके बीच में चल रहा था, जिस कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय, देखिए मैंने अभी बोल रहा था ना, जो आपका मुक्ति दिवस जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में ही था, पूर्ण स्वराज की यहीं पे मांग चल रहा था, ठीक है ना। यानी कि भारत का कहना था कि मैं उसी शर्त पे आपको, मैं जर्मनी के विरुद्ध आपको मैं सहायता करूंगा जहाँ पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए, यानी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन। इसके पहले वाले वीडियो में भी उस पर बहुत सारे प्रश्न था, अब देखे होंगे तो आपको शायद याद आ रहा होगा। अब देखिए आईएएस में इसको पूछा है, अब आप बताइए, इसको आईएएस में पूछ दिया। इसके पहले आईएएस इसी पे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन आईएएस था, पीसीएस था, छत्तीसगढ़ बीपीएससी सब में पूछा गया। तो बस आपको बस कहानी याद नहीं करना, कोशिश करना है कहानी से इसको याद करने के लिए। तो जर्मनी और ब्रिटेन, बस 10-5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में क्या हो रहा था, युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार जिसको कहते हैं। तो भारत का कहना था कि मैं उसी साल के आपको मैं दूंगा जिससे आप मैं क्या करूँगा, मैंने आप मेरे को पूर्ण ये स्वराज का आश्वासन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। इसी को लेकर बहुत सारे आंदोलन भी चले, जिसमें सारे मतलब कि जितने भी जीते हुए प्रांत थे सब ने क्या किया, 28 माह के अंदर, मतलब कि उस समय 28 माह हुआ था, तो क्या किया, सब ने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है ना। सब ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया, ठीक है ना। और त्याग पत्र दे दिया, उसी को क्या कहते हैं, मुक्ति दिवस भी कहते हैं। तो किसने कहा कि हित लाभ उठाने का मौका मिला, यानी कि ब्रिटेन को एकदम ज़बरदस्त करारा जवाब भारतीयों को स्थिति इस ईश्वर का, यानी इस स्थिति को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा विद्रोह का रूप ले चुका था, आंदोलन का रूप ले चुका। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। अब आप बताइए एक कहानी पे कितना 22 क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी एक कहानी पे लेके सारे 22 क्वेश्चन, यानी टोटल आरएएस राजस्थान टीचर ट्रेनिंग यानी प्री मेंस सब में ये पूछा गया, आईएएस बीपीएससी सब में पूछा गया, तो कहानी से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका पार्ट नंबर 5 है। अगर पार्ट 1, 2, 3, 4 अगर आप देखना चाहते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट कौन सा है, आपका 5, ठीक है, पार्ट 5 है। पार्ट 6 आपको कल मिलेगा, कहानी पे लेके सारे जो एमसीक्यू होंगे पार्ट 6। इसके बाद आपका पॉलिटी का भी आता है, इस पर एमसीक्यू, वो भी पार्ट 5 हो चुका है। पार्ट 6 उस पर भी आपको मिलेगा, वो भी आपको कहानी पे रिलेटेड सारे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।